ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ में बिलमंगल ठाकुर का जो पुनः दर्शन उत्कंठा उत्पन्न हुई है, छठा प्रकरण, उसका हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 63वें श्लोक में श्रवण कराए हैं कि किस प्रकार वो प्रार्थना कर रहे हैं कि किशोरावस्था में भगवान का जो रूप है अत्यंत करुणा सागर, चिर किशोर अवस्था में वो हमारी इस विपत्ति की दशा में, क्योंकि वो अत्यंत विषादग्रस्त हैं, इस समय अत्यंत दैन्यपूर्ण विज्ञप्ति, दीनतापूर्वक विरह में आतुर हैं, सारे अंग विरह से जल रहे हैं। ऐसी अवस्था में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कब अपने विशाल और दीर्घ नेत्रों से नेत्रों का विषय मुझे बनाएंगे, अर्थात मेरी ओर दृष्टिपात करेंगे, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं, आर्त बंधु हैं, तो वो देखेंगे, मेरी ओर देखेंगे। इस प्रकार की एक आशा, इस प्रकार की एक प्रार्थना। अब 64वें श्लोक में कह रहे हैं, मधुर मधुर बिंबे मंजुल मंद्य हास्ये शिशिर ममृत नादे शीतलम दृष्टिपाते विपुल मरुण नेत्रे विश्रुतं वेणुनादे मरकत मणिनीलम बालमालोकयेनु। भगवान मेरी ओर जो हैं कब देखेंगे, मैं उनको कब देखूंगा। जो नील बाल है, नील के लिए कहा ही गया है, जो श्याम घन है, नील का अर्थ श्याम भी है। ऐसे जो बाल कृष्ण हैं, अर्थात किशोर कृष्ण हैं, तो बाल शब्द से हम लोग किशोर कृष्ण को ही ग्रहण करेंगे। तो ऐसे जो श्याम घन किशोर कृष्ण हैं, उनको मैं अवलोकयेनु, कब मैं उनको देखूंगा, ऐसा कब होगा, जो किस प्रकार के हैं उसे बता रहे हैं। तो पहले इसका पद्यानुवाद श्रवण करें। कहते हैं, अधर बिंब फल मधुर मंजु मुस्कान सुनिर्मल शिशिर वचन विन्यास विलोचन अतिशय शीतल अरुण नेत्र अति विपुल लोक विख्यात वेणु स्वर मरकत नील किशोर निहारूंगा कब प्रियतर। उनके जो अधर हैं मधुर मधुर बिंबे, बिंब फल के सदृश उनके जो अधर हैं अत्यंत मधुर हैं, मधुराति मधुर, 2 बार मधुर शब्द आया तो अतिशय मधुर हैं।
मंजू मंद हास्य, उनका जो मुस्कान है, मंद मुस्कान, वो भी अत्यंत मंजुल है। मंजुल का मतलब मनोहर है, मन को हरने वाली है। शिशिर ममृत नादे, और उनका जो नाद है अर्थात उनकी जो वार्तालाप है, अथवा उनका जो वेणुनाद है, तो उनका जो वेणुनाद है वो कैसा है? शिशिर ममृत, शिशिर के समान अर्थात अमृत के समान शीतलता प्रदान करने वाला। और शीतलम दृष्टिपाते, और उनका जो दृष्टि है वो भी अत्यंत शीतल है, हृदय के अंदर जितने भी ताप हैं उन सबको नष्ट करने वाला है। विपुलम अरुण नेत्रे, उनके नयन बड़े अरुण रंग के हैं और बहुत विशाल हैं। विश्रुतम वेणुनादे, और उनका वेणुनाद ये तो सर्वत्र विख्यात ही है। तो इससे पहले जो नाद आया है शिशिरम अमृत नादे, यहां पर उनका वार्तालाप ग्रहण करने होगा। वेणुवादन क्योंकि आ गया लास्ट में, इसीलिए शिशिरम अमृत नादे अर्थात उनका जो वार्तालाप है, अमृत तुल्य वार्तालाप वो। मरकत मणि नीलम, मरकत मणि के समान जिनका अंग जो है दैदीप्यमान है, ऐसे श्याम घन जो नीलम किशोर कृष्ण हैं, मैं उनको कब देखूंगा? मरकत नीलमणि के समान, तो नीलमणि है मरकतमणि, मरकतमणि के समान है। तो यहां भी वही प्रार्थना की जा रही है जैसे पहले कहा था कि क्या वे कृपालु श्री कृष्ण हमको अपनी कृपा दृष्टि का विषय बनाएंगे। यही प्रार्थना इस पद में भी है, इस श्लोक में, कि कब हम दुखी जन उन प्रभु को अपने नेत्रों का विषय बनाएंगे। तो कभी तो कहते हैं बिलमंगल ठाकुर कि आप हमें देखिए, और दूसरी श्लोक में कह देते हैं कि हम आपको देखना चाहते हैं। एक ही बात है, क्षण क्षण में उनका दर्शन करने के लिए उत्कंठित हैं। यदि कोई पूछेगा तो किसका कृष्ण, किसके कौन सा दर्शन करना चाहते हो आप, क्योंकि कृष्ण के तो अनेक रूप हैं, तो कह रहे हैं बालम कृष्ण अर्थात किशोर कृष्ण का। ये यहां पर विशिष्टता है बिलमंगल ठाकुर की कि किशोर कृष्ण को ही वो बालम कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि उसमें बाल सुलभ चेष्टाएं की बाल्य बचपन का उसमें चांचल्य भी है उस किशोर अवस्था में। उसमें क्रीड़ा परायणता है, जैसे बालक के क्रीड़ा परायण होता है, चपल होता है, उसी प्रकार से इस किशोर कृष्ण में भी जो है क्रीड़ा परायणती है और सुकुमार है। बालम का अर्थ सुकुमार भी है, क्योंकि बालक देखिए कितना सुकुमार कोमल होता है, कोमल वचनावली होती है उसकी, कोमल अंग प्रत्यंग होता है, उसी प्रकार से तो सुकुमार अंग जो होता है उसमें लोच होती है, अत्यधिक कोमल होने के कारण कमनीय अंग, उसका जो अंग प्रत्यंग होता है इतना मधुर, इतना अबोध, इतना कोमल होता है कि वो आभूषण के भार को भी नहीं संभाल सकता। बालक के ऊपर आभूषण नहीं अच्छे लगते, क्योंकि बालक का अपना ही स्वरूप इतना शोभामय है, इतना सुशोभित है उसके अंग प्रत्यंग, कि वो आभूषण भी उसको शोभित नहीं कर पाते। उसी प्रकार से श्री कृष्ण की जो सुकुमारता है वो तो प्रसिद्ध ही है। शोभा के भार से ऐसा कहते हैं कि भगवान की जो ललित गति है, त्रिभंग गति, तिरछे खड़े होते हैं वो, तो इसीलिए कि उनकी शोभा, उनका जो सौंदर्य है, उसके भार को संभाल नहीं पाने के कारण वो 3 जगह से तिरछे हो गए, त्रिभंग हो गए। भूषण भार संभारही क्यों यह तन सुकुमार, सूधे पायन धरे परत शोभा ही के भार। क्योंकि इतना शोभा का भार वहन करते हैं कृष्ण कि वो सीधे चल ही नहीं पाते, तिरछे हो जाते हैं। इसीलिए इनका नाम है, इनको कहा गया बालम, नीलम बालम, जो श्याम घन किशोर रूप हैं, इस प्रकार से। तो कृष्ण कर्णामृत में तो सुकुमार बाल का अर्थ कृष्ण ही है, हर जगह कहा ही है। यहां बता रहे हैं मधुर अधर बिंबन पर मंद मंजुहास को, विपुल अरुण नैनन की शीतल दृगपात को, शिशिर अमृत बोलन पे वेणु धुनि विख्यात को, मरकत मणि नीलम तन हेरो कब बाल को। कब मैं इस बाल का दर्शन करूंगा, इस किशोर कृष्ण का दर्शन करूंगा। मरकत मणि के समान जो श्याम है, हरित वर्ण, श्याम भी नहीं हरित कहते हैं, मरकत मणि हरी रंग की होती है उसका, और मधुर रस से भरे हुए उसके अधर जो है बिंब फल के सदृश हैं, मंद मंद हास्य के कारण जो अत्यंत मनोहर लग रहे हैं। वचन अमृत के समान मधुर पेय है, वचनावली भगवान का जो वार्तालाप है
हिमकण के समान समस्त तापों को हरने वाले हैं उनके वचन। उनके विशाल और अरुण नेत्र अमृत की वर्षा करने वाले हैं, और उनकी जो दृष्टि है वो केवल हृदय को ही शीतल नहीं करती, अपितु जो कठोर वस्तु है उसे भी कोमल कर देती है। और उनकी वंशी का नाद तो जगत में ही प्रसिद्ध है। अखिल ब्रह्मांड में न तो ऐसी कोई वंशी है और न ही ऐसी कोई वंशी को बजाने वाला है। वंशी की महिमा बता रहे हैं। मोहन के मुख पे देखो क्या खुशनुमा है वंशी, वंशी पे लव फिदा है, लव पे फिदा है वंशी। मुर्दे को जिंदा कर दे, जिंदा जिंदे को मुर्दा कर दे, जो खुद खुदा नहीं है शाने खुदा है वंशी। वंशी के गुण तो बहुत सुंदर गाए हुए हैं अनेक अनेक भक्तों ने। तो क्या क्या नहीं करती है ये भगवान की जो वंशी है। सखियां कहती हैं, अरी छिमा कर बुरलिया परत तिहारे पाए, और सुखी सुनि होत सब महादुखी हम हाय। कियो न करी है कौन करी पिए सुहाग को राज, अरी बावरी बांसुरिया मुख लागी मतिराज। को कारण ग्रह सुख तजे सयो घर जगत को घेर, हम सो तो सु मुरलिया कौन जन्म को बैर। ए अभमानी मुरलिया करी सुहागन श्याम, अरी चलाए सबनी पे भले चाम के दाम। तेरा कौन से जन्म का बैर है हमारा, जो तूने हमारा सब कुछ छिनवा दिया। घर का सुख छिन गया, काम काज की हम रही नहीं, दिमाग हमारा काम करता नहीं, बस इसी के पीछे हम डोलती रहती हैं। तो जिस प्रकार से वीणा के बिना नारद जी नहीं हैं, डमरू के बिना शंकर जी, उसी प्रकार से कृष्ण भी जो हैं वंशी के बिना नहीं है। वंशी उनकी चिर संगनी है, हमेशा उनके साथ रहने वाली। इस प्रकार से लीला शुभ जो है परम भाव से श्री कृष्ण का चिंतन करते करते और श्री कृष्ण की ही स्फूर्ति की कामना कर रहे हैं कि उनके जो मरकत मणि के तरह श्यामल सुकुमार श्री कृष्ण हैं, उनको निरंतर मैं कब देख पाऊंगा। अधर उनके अत्यंत रस रूप हैं, हास्य उनके अधरों पर खेल रहा है, इसलिए मेरे मनोहर हैं। दृष्टिपात अत्यंत शीतल है। यहां पर देखिए, दृष्टिपात और उनका जो अमृतनाद है, जो वार्तालाप है, जो वचन है, तो वचन तो बताए गए अमृत के समान पेय, अर्थात शिशिर। जैसे शिशिर होता है वो ताप ज्वाला को शांत करने वाला है, और दृष्टिपात के अंदर शीतल है। यहां पर शीतल का मतलब है कि दृष्टि निक्षेप के द्वारा वो आगे आने वाले जो ताप हैं उसको भी, उसकी आशंका को भी नष्ट करेगा। तो शिशिर और शीतल, इन दोनों में इस प्रकार का अंतर बताए हैं कि जो शिशिर है अर्थात जो उनकी वचनावली है वो तो हमारे तीनों तापों को नाश करेगी, और जो उनका दृष्टिपात है शीतल, वो हमारे आगे आने वाले जो ताप हैं उसकी आशंका को भी नष्ट कर देगी, अर्थात आगे कोई नहीं आएगा, कोई भी। तो वाणी जो है शिशिर के समान है, इतनी स्निग्ध है। तो शिशिर के साथ उनकी वाणी का तुलना की गई है। और जो शीतलता है वो है उनका दृष्टिपात। तो दृष्टिपात जो है वो अत्यंत शीतल होने के कारण जो कठोर वस्तु हैं उनको भी ढीला कर देगा, मन में स्पर्शी कर देगा, तृप्त कर देगा। इस प्रकार से शिशिर और शीतल, इन दोनों का अंतर बताए गए हैं। नेत्र उनके अत्यंत विस्तीर्ण है, और वेणुवाद्यन जो है विश्वविख्यात है। इसके विषय में तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे जगत के अंदर ही उनके वेणुनाद जो है वो वेणुनाद जो है प्रसिद्ध है। वेणुनाद की ऐसी ख्याति है, विशेष रूप से वो जो गोपियां हैं उनके लिए तो परम आकर्षक मंत्र है कृष्ण का वेणुनाद। कास्त्रियंग ते कल्पदायत वेणु गीत, सम्मोहितारे चरितान्न चले त्रिलोक्याम। भागवत में कह रहे हैं कि हे प्रिय, त्रिभुवन में क्या कोई ऐसी रमणी है जो तुम्हारी मुरली की इस कल ध्वनि को सुनकर अपने पातिव्रत धर्म से भ्रष्ट होकर तुम्हारे चरणों की शरण न ले ले। महाप्रभु ने इस श्लोक को श्रवण करके जो प्रलाप किया है, वो कहते हैं
नागर कहो तुम्ही करिया निश्चय। हे नागर, तुम्ही निश्चय करके कहो, ए त्रिजगत भरी आछे जतो योग्य नारी, तुम्हारा वेणु कहा ना आकर्षय। केला जतो वेणु ध्वनि सिद्ध मंत्रादि योगिनी, दूती हैया मोहे नारी मन। आपकी जो ये वेणु ध्वनि है ये सिद्ध मंत्र की भांति है, योगिनी है और दूती होकर सभी नारियों के मन को मोह लेती है। महोत्कंठा बढ़ाइया आर्यपथ छड़ाइया, आनी तो माए करे समर्पण। इस वेणुनाथ को सुनकर उनकी उत्कंठा जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो अपने आर्यपथ का, वेद मर्यादा का भी उल्लंघन कर देती हैं और आकर आपको सब प्रकार से समर्पण कर देती हैं। भगवान की जो वेणुनाद है वो पूरा का पूरा तो भागवत के अंदर उसका बड़ा विशेष वर्णन है, वेणु गीत के अंदर और आगे भी युगल गीत के अंदर भी उसका वर्णन है, प्रणय गीत में भी उसका वर्णन है, सभी जगह। अब इसी का जो अंतरंग लीला परक अर्थ है उसमें कह रही हैं कि राधा रानी जब उन्मत्त की तरह उठ बैठती हैं तो आंखें खोलते ही उत्कंठा के साथ सखियों से जो पूछा उन्होंने उसी का यहाँ पर अनुवाद है। राधा रानी पूछती हैं अपनी सखियों से, हे सखियों, ये जो मरकत मणि की भांति नीलवर्ण किशोर है, क्या मैं इसको कभी देख पाऊंगी? वो कैसे हैं? मैंने ऐसा सुना है कि उनके अधर बिंब फल की सदृश हैं और किशोर कृष्ण की जो अधर बिंब हैं उनकी मधुरता ब्रज बालाओं के लिए बड़ी लोभनीय है, बड़ी आकर्षक है। विश्व की जितनी भी शोभा संपत्ति है उसको इस अधर की शोभा ने अधरीकृत कर दिया है। अधरीकृत का मतलब है उसको तुच्छ कर दिया है, इसीलिए उनका नाम अधर है। अधरीकृत करने का मतलब है अधरीकृत करना, तुच्छ कर देना है। अर्थात इस जगत में जितनी भी शोभा संपत्ति है वो उसके सामने अत्यंत तुच्छ है। और उनके हास्य के अंदर जो मनोहरता है सभी के मन प्राण को हरण करने वाली है। ब्रज सिंधुओं के हृदय में जो आनंद का अनंग का सिंधु है वो उस हास्य को देखकर उच्छ्वसित हो उठता है। बताए हैं, प्रपन्न जनताम तमः क्षपण शारदेन्दु प्रभा, ब्रजाम्बुज विलोचना स्मर समृद्धि सिद्धौषधि, विडम्बित सुधाम्बुधि प्रबल माधुरी डम्बरा, विभूर्त तव माधव स्मित कदम्ब कांतिर्मुदम। हे माधव, भक्तों के हृदय का अंधकार दूर करने वाली। पहली बात, भगवान की जो कांति है उसका बता रहे हैं कैसी है। स्मित कांति भक्तों के हृदय का अंधकार दूर करने वाली, ब्रज सुंदरियों के अनंग को बढ़ाने वाली, उनके हृदय में जो काम है उस काम को उनके अंग अंग में व्याप्त कर देने वाली, ऐसी सुधा उस अमृत के समुद्र में के माधुर्य का भी तिरस्कार करने वाली, आपकी जो चंद्र कांति मणि की भांति आपका जो ईषद हास्य है, मंद मंद हास्य है, मुस्कान है, वो मुझे असीम आनंद प्रदान करे। तो भगवान जो है का जो हास्य है उसके विषय में यहाँ पर बताया इस प्रकार से, तरुमूले की रूप देखिनु काला कानू, जे रूप देखिनु सही स्वरूपे तुम्हारे कई, जल भरिते विसारिणु, एक से कालिंदी कूल त्रिभंग तरुमूल, सजल जलद श्याम तानु, जल भरिया जाई फिरिया फिरिया चाई, हासी हासी पूरे मंद वेणु, जल फेलिया जाई कुल लाज भय पाई, अपना खाइया सय मनु, ज्ञान दासे थे कहे मोर मने लेनो लय, भज गिया ओ चरण रेणु। जब एक गोपी जल भरने के लिए जाती है तो भगवान का रूप देखकर, उनकी मुस्कान देखकर, यमुना जी के पुलिन के ऊपर जो उनका सजल जलद त्रिभंग ललित श्याम तनु है उसको देखकर वो मूर्छित हो जाती है। फिर बार बार जाती है, बार बार फिर जल भरी नहीं पाती है किसी भी प्रकार से, इतनी मोहित हो जाती है उनके मुस्कान को देखकर, उनकी वेणुनाद को श्रवण करके। तो अमृत की तरह उनके वचन हैं
भगवान के जो वचन है वो अमृत की तरह है। यहां पर बताया है कि कैसे है वचन। अंतः प्रेम घृति स्मितोत्तम मधुन नरमयी क्षवे संयुता शब्दार्थो भय शक्ति सूचित रसादीन दूलसत सौरभा आभीरी मदनार कतापशकमी विश्वैक संतर्पणी साजीयादमृताब्धि दर्प दमनी वाणी रसाला हरे। भगवान की वाणी कैसी है? जैसे कि एक पेय होता है रसाला, एक पेय विशेष जो बहुत सुंदर होता है। जैसे हम लोग लस्सी वगैरह पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, उसको पेय बोलते हैं। तो ऐसा एक रसाला है, वाणी रूपी रसाला। वो रसाला जय युक्त हो। सा जियाद अमृताब्धि दर्प दमनी, जो अमृत के दर्प को भी, अमृत के समुद्र का जो दर्प है उसका भी दमन करने वाली है। ऐसा भगवान की जो वाणी रूपी रसाला है उसकी जय जयकार हो। तो कह रहे हैं जो अंतःकरण में स्थित प्रेम रूपी घृत है, घी है उनके हृदय में, जो हास्य रूपी मधु है, भगवान की सब चीजों का यहां पर जो है उपमा दी गई है। जब उनके हृदय में प्रेम है, उस प्रेम की उपमा दी गई है घी से। उनका जो हास्य है उसकी उपमा दी गई है शहद से। और जो उनका परिहास है वो उनकी शर्करा, वो चीनी हो गई, शक्कर हो गई। और जो उनकी शब्द शक्ति और अर्थ शक्ति है वो, और जो उनका रस है वो कपूर की तरह से सौरभ वाला है। तो उनकी जो शब्द शक्ति, अर्थ शक्ति इत्यादि है वो कपूर की तरीके से है। कपूर के अंदर सुगंध होती है। तो अब देखिए, घी, मधु, शर्करा और कपूर, इन सबको मिला दिया गया। इस प्रकार जो ब्रज सुंदियों के अंदर हृदय में काम रूपी ताप है उसका भी प्रशमन करने वाली है। जैसे जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम लोग जो हैं लस्सी वगैरह पी लेते हैं तो ठंडा पड़ जाता है, उसी प्रकार से उनको भी उनके स्मर ताप को शीतलता प्रदान करने वाली है उनकी वाणी। परम स्निग्ध है और विश्व की एकमात्र संतर्पणी है। तो वो वाणी रूपी रसाला जय युक्त हो। बड़ा सुंदर यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है। तो इस प्रकार से, और उनके जो अरुण नेत्र हैं उसके अंदर शीतलता, ब्रज गोपियों के लिए जो मन और प्राणों को अत्यंत आकर्षक है। उनके जो नयन है उसके विषय में बता रहे हैं। नयन कमल कैसे हैं? अत्यायते सुविपुले मृसृणे सुशोणे सुस्निग्ध पीन घन चंचल पाक्ष्म रम्ये तारुण्य सार मदगुणन मंथरे च नेत्रे हरेर मम हृदि स्फुरताम सदाते। ऐसे जो भगवान के नेत्र हैं वो मेरे हृदय में निरंतर स्फुरित होते रहें। वो भगवान के नेत्र कैसे हैं? जो अत्याते, आयत का मतलब दीर्घ, जो कानों तक विस्तृत हैं, सुविपुले, अत्यंत विपुल, विस्तीर्ण, मसृणे, अत्यंत चिकने हैं, सुशोणे, रक्तवर्ण के हैं, स्निग्ध और स्थूल, निबिड़ और चंचल, अर्थात पक्ष, जो पलक हैं उनसे, पलक कैसी हैं उनकी? पलक घनी है और चंचल हैं दोनों। इस प्रकार जो पलकों से शोभित होने के कारण अत्यंत रमणीय हो गए हैं, रम्य। और जो तारुण्य साध मद घूर्णन, जो उनकी तरुण अवस्था है, किशोर अवस्था है, उसका जो मद है, उस मद के कारण अत्यंत घूर्णित हैं, अर्थात मद से घूम रहे हैं। गोल गोल पुतलियां जो हैं वो घूम रही हैं और कभी कभी मंथर, कभी कभी रुक सी जाती हैं। ऐसी भगवान के जो नेत्र हैं वो मेरे हृदय में निरंतर स्फुरित होते रहे। भगवान के नेत्रों की शोभा है यहां पर। अब आगे इसी नेत्रों की शोभा को बता रहे हैं। क्षीराब्धे कति बीचये कति दल द्रक्तोत्पलानाम दल द्रोणी संचय वृष्ट्ये कति मधुमत्तालि विच्छोलय
हेलोदंच दमांच तौर्णनयनो कृष्णस्य नीलेक्षण व्यापारे कतिनोन्मीशन्ति विविध ज्योतिर्विलासच्छलात्। अर्थात जो सहज रूप से ही ऊपर को उठे में हैं और कभी कभी नीचे की तरफ गिरते हैं, ऐसे जो कृष्ण के नयन हैं, जब उनके अंदर चेष्टाएं आरंभ होती हैं, जब उनके अंदर इन चेष्टाओं का व्यापार शुरू होता है, अर्थात कभी वो ऊपर की ओर दृष्टि करते हैं, कभी नीचे की ओर करते हैं, तब जो नेत्रों की जोड़ी है उनके अंदर जो श्वेत पुतलियां, श्याम रंग की श्याम प्रभा, और उस पुतली के चारों तरफ का जो भाग है वो श्वेत और रक्तिम, उसके अंदर अरुण रंग भी के डोरे भी पड़े हुए हैं। तो ऐसा वो जो प्रभा है उसके प्रसार से जो क्षीर संधु की अलग अलग तरंगे प्रकट होती हैं। तो भगवान जब अपने नेत्रों को नीचे झुकाते हैं, कभी ऊपर उठाते हैं, तो उनके नेत्रों से जो अनेक अनेक प्रकार के भावों की तरंगे उत्पन्न होती हैं वो, और जो रक्त कमल रूपी द्रोणी से जल बरसता है, इस प्रकार से उनकी जो भौरों की पंक्तियां अत्यंत विकसित हो रही हैं। अलकावली के लिए कह रहे हैं कि अलकावली उनकी जो है वो इस प्रकार से झूल रही है उनके ललाट पर, नेत्रों के आगे, जैसे भौरों की पंक्तियां हों। और बाद में वेणुनाथ के लिए कहा कि वेणुनाथ कैसा है। अंत में राधा जी ने वेणुनाथ के विषय में कहा कि वो वेणुनाथ के जो सर्व विख्यात नायक है, मैं उसको कब देखूंगी, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं इस विशाल जगत में जो उनके वेणुनाथ से मोहित नाग हो गया हो। इस प्रकार से भगवान की सुंदरता का वर्णन है। अब अगले श्लोक में भी इसी प्रकार से हम लोग जो हैं भगवान के उस कैशोर्य का, माधुर्य का श्रवण करेंगे। 65वें श्लोक में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।